प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 35वां अध्याय। और योशिया ने यरूशलेम में यहोवा के लिए फसह पर्व माना और पहले महीने के 14वें दिन को फसह का पशु बलि किया गया। और उसने याजकों को अपने अपने काम में ठहराया और यहोवा के भवन में की सेवा करने को उनका हिया बंधाया। फिर लेवीय जो सब इज़राइलियों को सिखाते और यहोवा के लिए पवित्र ठहरे थे, उनसे उसने कहा, तुम पवित्र संदूक को उस भवन में रखो जो दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान ने बनवाया था। अब तुमको कंधों पर बोझ उठाना न होगा। अब अपने परमेश्वर यहोवा की और उसकी प्रजा इज़राइल की सेवा करो। और इज़राइल के राजा दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान दोनों की लिखी हुई विधियों के अनुसार अपने अपने पितरों के अनुसार अपने अपने दल में तैयार रहो। और तुम्हारे भाई लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार पवित्र स्थान में खड़े रहो, अर्थात उनके एक भाग के लिए लेवियों के एक एक पितर के घराने का एक भाग हो। और फसह के पशुओं को बलि करो और अपने को पवित्र करने अपने भाइयों के लिए तैयारी करो कि वे यहोवा के उस वचन के अनुसार कर सके जो उसने मूसा के द्वारा कहा था। फिर योशिया ने यह सब लोगों को जो वहाँ उपस्थित थे 30,000 भेड़ों और बकरियों के बच्चे और 3,000 बैल दिए थे। ये सब फसह के बलिदानों के लिए राजा की संपत्ति में से दिए गए थे। और उसके हाकिमों ने प्रजा के लोगों, याजकों और लेवियों को स्वेच्छा बलियों के लिए पशु दिए। और हिल्किया, जकरिया और यहीएल नाम परमेश्वर के भवन के प्रधानों ने याजकों को जो 2,600 भेड़ बकरियां और 300 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए। और कोनन्याह ने और शमायाह और नतनेल जो उसके भाई थे और हसबियाह, ईवीएल और योजाबाद नामक लेवियों के प्रधानों ने लेवियों के 5,000 भेड़ बकरियां और 500 बैल फसह के बलिदानों के लिए दिए। इस प्रकार उपासना की तैयारी हो गई और राजा की आज्ञा के अनुसार याजक अपने अपने स्थान पर और लेवीय अपने अपने दल में खड़े हुए। तब फसह के पशु बलि किए गए और याजक बलि करने वालों के हाथ से लहू को लेकर छिड़क देते और लेवीय उनकी खाल उतारते गए। तब उन्होंने होम बलि के पशु इसलिए अलग किए कि उन्हें लोगों के पितरों के घरानों के भागों के अनुसार दें, कि वे उन्हें यहोवा के लिए चढ़वा दें, जैसा कि मूसा की पुस्तक में लिखा है। और बैलों को भी उन्होंने वैसा ही किया। तब उन्होंने फसह के पशुओं का मांस विधि के अनुसार आग में भूजा और पवित्र वस्तुएं हंडियों और हंडों और थालियों में सींचा कर फुर्ती से लोगों को पहुंचा दिया। तब उन्होंने अपने लिए और याजकों के लिए तैयारी की, क्योंकि हारून की संतान के याजक होम बलि के पशु और चर्बी रात तक चढ़ाते रहे। इस कारण लेवियों ने अपने लिए और हारून की संतान के याजकों के लिए तैयारी की। और आसाफ के वंश के गवैये
दाऊद, आसाप, हेमान और राजा के दर्शी यदूतुन की आज्ञा के अनुसार अपने अपने स्थान पर रहे और द्वारपाल एक एक फाटक पर रहे। उन्हें अपना अपना काम छोड़ना न पड़ा, क्योंकि उनके भाई लेवियों ने उनके लिए तैयारी की। यूँ उसी दिन राजा योशिय्याह की आज्ञा के अनुसार फसह मनाने और यहोवा की वेदी पर होम बलि चढ़ाने के लिए यहोवा की सारी उपासना की तैयारी की गई। जो इज़राइली वहाँ उपस्थित थे उन्होंने फसह को उसी समय और अख़मीरी रोटी के पर्व को 7 दिन तक माना। इस फसह के बराबर शमूएल नबी के दिनों से इज़राइल में कोई फसह मनाया न गया था और इज़राइल के किसी राजा ने ऐसा मनाया जैसा योशिय्याह और याजकों, लेवियों और जितने यहूदी और इज़राइली उपस्थित थे उन्होंने और यरूशलेम के निवासियों ने मनाया। यह फसह योशिय्याह के राजा के 18वें वर्ष में मनाया गया। इसके बाद जब योशिय्याह भवन को तैयार कर चुका, तब इज़राइल के राजा नक्को ने परात के पास के कर्कमीश नगर से लड़ने को चढ़ाई की और योशिय्याह उसका सामना करने को गया। परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा कि हे यहूदा के राजा, मेरा तुझसे क्या काम? आज मैं तुझ पर नहीं उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ। फिर परमेश्वर ने मुझसे फुर्ती करने को कहा है, इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रह, कहीं ऐसा न हो कि वह तुझे नाश करे। परंतु योशिय्याह ने उससे मुँह न मोड़ा, वरन उससे लड़ने के लिए भेष बदला और नक्को के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की ओर से कहे थे, और मगिद्दो की तराई में उससे युद्ध करने को गया। तब धनुर्धारियों ने राजा योशिय्याह की ओर तीर छोड़े और राजा ने अपने सेवकों से कहा, मैं तो बहुत घायल हुआ, इसलिए मुझे यहाँ से ले जाओ। तब उसके सेवकों ने उसको रथ पर से उतारकर उसके दूसरे रथ पर चढ़ाया और यरूशलेम ले गए, और वह मर गया और उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसको मिट्टी दी गई। और यहूदियों और यरूशलेमियों ने योशिय्याह के लिए विलाप किया, और यिर्मयाह ने योशिय्याह के लिए विलाप का गीत बनाया, और सब गाने वाले और गाने वालियाँ अपने विलाप के गीतों में योशिय्याह की चर्चा आज तक करती हैं, और इनका गाना इज़राइल में एक विधि के तुल्य ठहराया गया। और ये बातें विलाप गीतों में लिखी हुई है। योशिय्याह के और काम और भक्ति के जो काम उसने उसी के अनुसार किए जो यहोवा की व्यवस्था में लिखा हुआ है, और आदि से अंत तक उसके सब काम इज़राइल और यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखे हुए हैं।